हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये टॉपिक जो है, ये आपका जो चैप्टर है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथमेटिक्स। तो जिस तरह से आपका अल्फाबेट्स ABCD इंग्लिश में बहुत मेन रहता है, वैसे मैथमेटिक्स में आपका ये चैप्टर बहुत मेन चैप्टर रहने वाला है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। तो अपने आज पे फोकस करें, अपने आज पे आप वर्क करें। अपने आज पे आप वर्क करोगे तो जाके आपको आगे सक्सेस मिलेगी। अब आप जो है आज पे आप फोकस करें, ये नहीं कि अपना काम कल के लिए डाल दिया। ठीक है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। इसलिए बोला जाता है आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आपने देखा कोई भी व्यक्ति, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन रातों रात सक्सेस उसे नहीं मिले, या कोई भी पैसे वाला व्यक्ति रातों रात पैसे वाला नहीं बना है। विराट कोहली को किंग कोहली ऐसे नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने अपने पास्ट में, यानी उन्होंने अपने प्रेजेंट, जब उनका प्रेजेंट रहा होगा, अपने वर्तमान में उन्होंने बहुत मेहनत की होगी ताकि उनका फ्यूचर जो एक अच्छा फ्यूचर हो सके। और आप देख भी रहे हैं, केवल एक मैच खेलने से या एक मैच में रन बनाने से तो उनको किंग कोहली नहीं बोला गया होगा, है ना। उनकी कंसिस्टेंसी रही है। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी फील्ड में आप जाओगे, हर एक फील्ड की ये बात होती है कि आप अपना प्रेजेंट पे वर्क करोगे, आज पे काम करोगे, तो जाके आपको आगे अपना फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपने देखा कल हमने क्वेश्चंस किए थे आपके फ्रैक्शन से रिलेटेड, आज क्वेश्चंस करेंगे हम थोड़े और अपग्रेड करके क्वेश्चंस। थोड़े देखिए, बुक वाले क्वेश्चंस तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ा आउट ऑफ द बुक्स के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, जिससे आपके स्किल्स में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो हमने कल इस तरह के क्वेश्चंस किए थे ना, तो अब आपको जो है, मैंने आपको एक वेरिफिकेशन दिया था होमवर्क के लिए, एसी खोलना। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि -4/3 जो हमारा आंसर आया है, ये सही आता है, वेरिफिकेशन हो गया था। इस क्वेश्चन का वेरिफिकेशन आपको दिया था शायद। तो वेरिफिकेशन हमने कर लिए थे। नाउ अब जो है, अब क्वेश्चन करेंगे थोड़ा अलग लेवल पे, यानी कि अभी तक आपने इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, इस तरह के क्वेश्चन कभी आपको मिलेंगे तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। घबराना नहीं है कि क्वेश्चन होगा कैसे, है ना। क्योंकि वेरिएबल के साथ तो आप 7y के साथ 4 को ऐड कर नहीं सकते। 7y + 4 11y मत लिख देना, क्योंकि एक वेरिएबल वाला है, एक विदाउट वेरिएबल वाला, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, a/2 - 3a/2 प्लस 5a/6 इक्वल्स टू 21। चलो इसको सॉल्व करेंगे एक बार। ठीक है, a/2, तो a/2 - 3a/2 प्लस 5a/6 इक्वल्स टू 21। तो अब क्या, इसमें क्या कर सकते हैं, सारे a वेरिएबल एक तरफ है तो इसको आप एलसीएम ले लो। 2 2 6, इसका एलसीएम 6 से आएगा। 2 3 जा 6, 3a, 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9a हो जाएगा। 6 1 जा 6, a प्लस 5a ऐसे ही रहेगा, इक्वल्स टू 20। अब पहले आप ऊपर सॉल्व कर लो। 3a माइनस 9a, दैट इज माइनस का 6a प्लस 5a/6 इक्वल्स टू 21। तो हो जाएगा आपका माइनस का a/6 इक्वल्स टू 21। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी हो जाएगी, -21 इंटू 6। तो a इक्वल्स टू 6 1 जा 6, 6 2 12, माइनस का 126। तो a इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 126 हो गया। a इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस का 126 हो गया। तो 6 1 जा 6, 6 2 12, माइनस का 126। ठीक है, तो a इक्वल्स टू माइनस का 126। क्या ये आंसर सही होगा भाई? क्या ये आंसर हमारा सही होगा? करके देखें, मुझे तो लगता नहीं, है ना। वेरिफिकेशन कहाँ काम आता है देख लेते हैं। गलती कहाँ की है वो भी देखेंगे, क्या पता हमारा आंसर सही हो, ये भी हो सकता है। क्यों जी? तो अब आप यहाँ देखेंगे तो a की जगह मेरे को 126 a/2 -3a/2 प्लस
5a by 6 verification at a equals to माइनस का 126, तो 21, तो a 326 इसका हो जाएगा 6, 2 3 जा 6, 3a माइनस 3 3 जा। अच्छा, अब हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप ले रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस का 126/2 माइनस 3 126/2, ये माइनस का है, माइनस माइनस प्लस है, प्लस 5 126/6, ठीक है। तो आप देखेंगे जो जो कैंसिल होगा यहाँ पे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ पे आप देखेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 6 2 जा 12, 6 1 जा 6। तो यहाँ से फाइनल जो हमारे पास आएगा दैट इज माइनस का 63 माइनस माइनस प्लस 63, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 6 जा 18, और देन प्लस 21 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 10, 105। अब आप देखें क्या इसका आंसर आएगा 105। 105 189 को आप प्लस करोगे, 9 5 14, एक कैरी 8 1 9, 294। तो 294 में से आप 63 को माइनस करोगे, 4 में 3 गए 9 6 गए 3, तो 231, जो कि मेरा राइट हैंड साइड के बराबर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 231, बिकॉज पहला क्वेश्चन ऐसा है जो हमारा वेरिफिकेशन गलत है, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर a इक्वल्स टू माइनस 126 इज नॉट अ आंसर, ठीक है। तो सर क्या गलती हो गई होगी, अब हमें कुछ तो गलती हुई है, क्या गलती हुई है ये भी देखना है। चलो कॉपी करो, मेरे को इसमें आप गलतियां ढूंढ के बताओ कि आपकी इसमें क्या गलती हमारी इसमें रही होगी। चलो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। a/2 माइनस का 3a/2 प्लस 5a/6। आपको इसमें सारी चीजें मैं आज समझा दूंगा कि क्या क्या आपके पास चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो 2 2 6 का एलसीएम 6 रहेगा, 2 3 जा 6 3a, 2 3 जा 6 3 3 जा 9a, प्लस 6 1 जा 6, ये तो ही रहेगा। अभी आपको चैलेंजेस पता लगेंगे, 3 में से नॉर्मल 3 गया तो माइनस का 6a प्लस का 5a/6 इक्वल्स टू 21, तो माइनस प्लस माइनस, तो 6 में से 5 गया 1, माइनस का a इज इक्वल्स टू 21 इंटू 6, तो a इक्वल 6 में 6। सर ये आंसर तो वही आ रहा है, a इक्वल्स टू माइनस का 126 ही आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ कहीं गलत कर रहे हैं वेरिफिकेशन करने में। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, a/2 माइनस 3a/2 प्लस 5a/6, राइट। a इज इक्वल्स टू माइनस का 126/2 माइनस 3, a इज इक्वल्स टू माइनस का 126/2 प्लस 5a का इज माइनस 126/6। अब समझ में आए गलती कहाँ हुई है, ठीक है। हमने वहां माइनस नहीं लगाया था, चलो बताएंगे भी आपको। तो यहाँ पे पहला पहला हमारा केस क्या आया कि चलो पहले समझेंगे फिर आप पूरी कहानी बताएंगे। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, माइनस का 63, सेम 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, माइनस का 63, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो यहाँ फाइनल आएगा माइनस का 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, फिर प्लस माइनस, ये माइनस है ना, क्या माइनस प्लस माइनस 21 5 जा होता है 105। अब आप यहाँ करें तो सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, तो 189 में से आप 63 को माइनस करोगे, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 6 गया 2, और ये आएगा 126, प्लस का 126 माइनस 105, 126 में से गया 6 में से 5 गया, आपका आ जाएगा 1, आएगा 2, तो आ गया इक्वल्स टू 21, यानी क्या है राइट हैंड साइड के बराबर। तो बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, therefore a equals to minus 126 is आंसर। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि एकदम आप देखो, पहले हमने इसको आंसर नहीं करा, पहले हमने इसको नोटा आंसर बोल दिया, और अब इसको आगे वाले इसमें आंसर बोल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले
सबसे पहले तो चेक करो कि आपने जो आंसर निकाला है क्या वो सही निकाला है गलत निकाला है, इसको उतना ही रहने दो, ठीक है, काटो मत। तो आपने फटाफट एक गो थ्रू कर दिया, फटाफट आपने करा यहीं से यहीं करा, यार आंसर तो मेरा सही आ रहा है। तो दैट मीन्स a = 26 यानी कि वेरिफिकेशन करते हुए भी तो हम गलती कर सकते हैं भाई, वेरिफिकेशन करते हुए भी तो गलती हो सकती है। फिर वेरिफिकेशन क्या, तो यहाँ हमने देखा यार कि ठीक है माइनस यहाँ पे एब्सेंट था तो इस वजह से गलती आ रही थी। तो जरूरी नहीं आपका आंसर अगर मैच ना करे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच ना करे, जरूरी नहीं आंसर गलत हो, क्या पता आपकी कैलकुलेशन गलत हो, है ना, क्या पता आपकी कैलकुलेशन ही गलत हो। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे। चलो कॉपी कर लेंगे इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। x+7 -8x/3 17/6 -5x/2, ठीक है। x+7 -8x/3 = 17/6 -5x/2। तो मैं तो बोलूंगा अब आपको ये चीजें आती हैं कि यार एक ही तरह आप सॉल्व कर लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं ना, कहाँ 8x को इधर ले जाओगे, लंबा क्वेश्चन करोगे। तो मैंने क्या किया, मैं पूरे कैल्शियम ले लेता हूँ 3, तो इधर हो जाएगा 3x, 7 here 21, और ये तो ऑलरेडी 8x है, इसको ऐसे हमने रहने दिया। सेम यहाँ 6 और 2 कैल्शियम 6 ही रहेगा, 17, 2 3 जा 6, तो 3 5 जा 15, यहाँ 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा ना तो ऊपर भी 3 टाइम 15। अब इधर इसको सॉल्व कर लो जितना कर सकते हो। 3x - 8x हो जाएगा सर माइनस का 5x प्लस का 21/3, और 17 - 15x ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यार इसको आप देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। अब डिनोमीटर जब पूरे के लिए हो जाता है, यानी पूरे होल के लिए डिनोमीटर हो जाता है, तो आपको पता है 3 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो कट भी सकता है। तो हम इसको यहीं पे काट देते हैं अगर वैल्यूज कट रही है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि कैलकुलेशन हमारी ईजी हो जाए। तो अब जहाँ 3 से मल्टीप्लाई होना था वहाँ 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा इधर जाके, तो इधर क्लियर हो गया, इधर 2 से होगा। 2 - 5x + 21, कहाँ 6 से मल्टीप्लाई होता, बट हम 2 से कर रहे हैं ना, छोटे नंबर से कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो 2 5 जा माइनस का 10, x प्लस 21 2 जा 42 इक्वल्स टू ऐसे ही रहेगा। अब जी एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लो, -10x इधर ही है, प्लस माइनस का 15x इधर लाऊंगा तो प्लस का 15x हो जाएगा। इधर मेरे पास केवल 17 बचा, इस प्लस 42 को इधर लाऊंगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। 5 ये होगा प्लस माइनस माइनस, 42 में से आपका 17 गया तो 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2, ठीक है, 25 7 32, 32 10 42, बट साइन माइनस का। तो x इक्वल्स टू आ गया माइनस का 25/5, तो यहाँ से आ गया माइनस का 5। तो x इक्वल्स टू की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5 आ गई, ठीक है। x इक्वल्स टू -5 आ गया। अब क्या इसको चेक भी कर लेते हैं, वेरिफिकेशन कर लेते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों में। तो वेरिफिकेशन लिख लेना, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ, एट x इक्वल्स टू -5 पे, तो -5 + 7 -8 अगेन -5/3, तो -5 7 5 साथ में 5 गए 2, ये होगा माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40/3, है ना, माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40/3, तो ये हो गया 1। 3 एलसीएम 3 2 जा 6 प्लस 40, तो ये जाएगा 46/3। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा कितना आ गया, 46/3 आ गया। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। यह सर 17/6 माइनस 5x की जगह आप रखोगे माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 17/6 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 25/2। 6 और 2 कैल्शियम 6 ही रहेगा, 17 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, तो 25 3 जा 75, ठीक है, 75। तो 75 और 7 हो गया 82, और 82 और 10 92/6, सर सेम नहीं आ रहा, पहले इसको मिनिमाइज तो करो, क्या पता सेम आ जाए। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 46/3, तो इधर भी 46/3, इधर भी 46/3। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये आप होमवर्क में भी फिर से करना, अच्छा कैलकुलेशन है इसमें, होमवर्क में फिर से करना।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।